Hey guys, welcome back to our YouTube channel Study with Fun SP। आज का अपना टॉपिक है किसी अपरमेय संख्या को सिद्ध करना कि वो अपरमेय संख्या है, जो हमारी क्लास 10th से चैप्टर 1 का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि सिद्ध करो कि अंडर रूट एक 5 अपरमेय संख्या है, तो इसको हम इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं माना रूट 5 एक परमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परमेय संख्या है, और हम सभी लोगों को पता है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो परमेय संख्या होती है, हम जानते हैं कि परमेय संख्या को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा P व Q दो पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा अंडर रूट 5 है उसको हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम पी वाई क्यू को उसके उभयनिष्ठ से गुणा कर दें, अगर हम पी वाई क्यू को उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड ए व बी से भाग करें, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बाय बी लिख सकते हैं। अगर हम उसको उसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों से भाग कर दें, जो हमारे ए व बी हमने माने हैं, हमने जो उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड माने हैं, उससे अगर हम उसे भाग कर दें तो हमें प्राप्त होता है अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बी। ठीक है, जो हमारे जो ए बी हैं, ए बी जो है वो सहभाज्य गुणनखंड हैं, सहभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, तो हमें इस रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। अगर अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सबको ही पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5b इक्वल टू a। ठीक है, और हम अगर इसका हम क्या कर दें, हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम क्या कर दें, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग सबको ही पता है क्या होता है वर्ग करना, सभी जानते हैं कि वर्ग करना क्या होता है। जो नहीं जानता वो उधर देखें। तो अंडर रूट 5b का वर्ग कर देंगे और यहाँ पर a का वर्ग कर देंगे, जो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इतना हो जाएगा। इतना यहाँ तक आपको क्लियर है? तो इधर से देखते हैं, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जो 5 है और जो a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको अगर हम ऊपर नीचे कर दें, अगर हम इसे ऊपर नीचे कर दें, 5ab स्क्वायर को अगर हम ऊपर नीचे कर दें, अगर यहाँ से हम b स्क्वायर निकाल लें, क्या निकाल लें, b स्क्वायर,
तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 5, यही आ जाएगा। जहाँ पर 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो ये ए का भी गुणनखंड होगा। प्रमेय, हमने एक प्रमेय पढ़ी थी 1.3, जिसमें अगर हमारा एक नंबर किसी स्क्वायर का गुणनखंड होता है तो वो उसके नंबर का भी गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर का भी गुणनखंड हो गया और ये ए का भी गुणनखंड हो गया। यहाँ पर हम एक और चीज़ मान लेते हैं, एक और माना a = 5c। हमने एक और नंबर मान लिया, a की जगह हमने 5c मान लिया। तो a की वैल्यू हम क्या कर दें, अगर समीकरण, ये हम अगर इसको समीकरण 1 बोल दें, या इधर अगर हम इसको पुट कर दें समीकरण 1 में रखने पर, अगर इसको हम समीकरण 1 में रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5b² = 5b² की जगह अगर हम 5c रख दें तो इसका भी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5b² = 25c²। अगर 5 से हम काट दें, सभी को दिख रहा होगा, अगर हम 5 से 5 को काट दें तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, b² = 5c² हो जाएगा। अगर यहाँ से हम c की वैल्यू निकालें, c² निकालें तो क्या हो जाएगा, b²/5 हो जाएगा। जहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो 5 है वो b² का गुणनखंड है। 5 जो है वो b² का गुणनखंड है, तो वो b का भी गुणनखंड होगा, ये हम कह सकते हैं। अगर वो 5b का स्क्वायर का गुणनखंड है तो वो b का भी गुणनखंड होगा। तो यहाँ देखो कि 5 जो है वो a का भी गुणनखंड है और 5 जो है वो b का भी गुणनखंड हो गया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारे गुणनखंड हैं वो दोनों के ही आ जाएं? ऐसा हो नहीं सकता, ये एक विरोधाभास की स्थिति हो रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता अभाज्य गुणनखंड में कि वो दोनों ही नंबर का गुणनखंड हो जाए, तो ये एक विरोधाभास की स्थिति है। तो अगर हम यहाँ लिख दें कि जो 5 है, हमने क्या देखा, जो 5 है, 5 a व b दोनों का गुणनखंड है। जो असंभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 अगर a और b दोनों का ही गुणनखंड हो जाएगा तो ये हमारा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये दोनों को विभाजित कर रहा है, अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा तो अगर ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाए तो ये संभव ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यह एक विरोधाभास की स्थिति है। यह एक विरोधाभास की स्थिति है जो कि हमारे गलत मान रखने के कारण उत्पन्न हुई है। यह एक विरोधाभास की स्थिति है जो कि हमारे गलत मान रखने के कारण हुई है।
तो हमने मान क्या रखा था, हमने मान रखा था कि √5 एक परमेय संख्या है, जो कि यहाँ पर गलत सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो 5 है वो ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में हमारा वो नंबर सिर्फ एक ही नंबर का गुणनखंड हो सकता है, या तो एक का या खुद का, लेकिन यहाँ पर तो ये ए का भी हो रहा है और बी का, जो कि संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये एक विरोधाभास की स्थिति है जो हमारे गलत मान के रखने के कारण उत्पन्न हुई है। तो अतः हम लिख देंगे, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। प्रूफ, यही हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया, हमें सिद्ध करना था कि √5 एक अपरमेय संख्या है, हमने उसका उल्टा मान लिया कि वो एक परमेय संख्या, और हम परमेय संख्या को जानते हैं वो p/q के रूप में होती है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम जानते हैं अगर p या p/q को अगर उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड ए बी से भाग कर दें तो ए बी यहाँ पर जहाँ पर हमारे a और b सहभाज्य गुणनखंड हैं, तो √5/1 = ab हो जाएगा, जो कि हमारी एक इक्वेशन बन गई, जो हमने इसे इक्वेशन का नाम दिया था 1, दोनों तरफ ने वर्ग करके लिख दिया। यहाँ से हमें पता चला कि जो 5 है वो a का एक गुणनखंड है। हमने एक और नंबर माना कि a हमारा 5c के बराबर है, हमने एक और नंबर ले लिया कि 5c के इक्वल है। अगर हमने उसकी वैल्यू समीकरण 1 में रखी, जिसकी वैल्यू क्या है 5b² = a², ये हमारा क्या समीकरण है, इसमें हमने वैल्यू रखी, तो ये यहाँ से निकल कर आया कि जो हमारा 5 है वो b² का भी एक गुणनखंड है। अब 5 जो है वो दोनों का ही गुणनखंड निकल आया है, जो कि संभव नहीं है। ये एक विरोधाभास की स्थिति एक गलत मान रखने के कारण उत्पन्न हुई, तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। आप इसी तरीके से √2, √5 का तो हमने कर ही लिया, √3, √7, √11, कोई भी नंबर हो अंडर रूट में, उसको हम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू। अबे यार लग रहा है, ओए शिट, आधा नंबर नीचे चला गया क्या? बे